गुरवे गुरुचन्द्राय राधाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अङ्गशामि सखाभिरभितो मन्निकृतैर्जीवरम् जाड्यगुणवतिषा विरगतं पट्टापरसरस्विनः मृन्दारण्यनिवासिनः विलासरामाविलामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजः ध्यायेत् दामोदरम् भक्त्या विना अपराधस्य क्षेत्रास्य कामादितरं नमस्ते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृद्धे नमस्ते चरणारविन्दे हा देवि त्वां भगवद्गदयाद्यवाच याचे पद्या भुविनन्दवदोदगाति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनाभिः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अभी स्वागत लोग बांग्ला भाषा में बोला, मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रेष्ठ कुमार गौर गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रेष्ठ कुमार भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा घोषणा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपांतर गौड़ीय गुरुवर के चरणों में पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा इच्छा करता हूँ। आज परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रेष्ठ भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का देवभाव तिथि है। आज उनके चरण में सतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनका हित की कृपा इच्छा करता हूँ। उपस्थित अमृतध्वज महाराज अनन्य हृदय पादगण वैष्णव के चरण में मैं पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करके उनकी कृपा इच्छा करता हूँ। अनन्य समस्त भक्त वैष्णव मातृवृंद को मेरा जतना जी के प्रणाम। जैसे कि हम लोग अभी श्रवण किया, आज श्री प्रभुपाद पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का देवभाव तिथि है। और हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है ये बहुत विशेष है। ये साक्षात सच्चिदानंद श्री गौर हरि उनके प्रवृत्ति धारा है विशेष। यद्यपि इसमें अभी कलियुग के प्रभाव से बहुत सारी चीज कमियां हैं, दोष है, फिर भी ये धारा इतने उन्नत है कि हम उसको व्याख्या करके नहीं समझ सकते।
हमारे जो आचार्य वृंद है, कृपालु आचार्य, गुरुवर्ग, ये लोग बहुत विशेष है और उनके महिमा तो हम लोग वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे शास्त्र में कहा गया, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत इंद्रिय गोचर। जो अप्राकृत तत्व है, अप्राकृत व्यक्तित्व है, वो कैसे अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, उनके महिमा को अगर कोई शुद्ध भक्त व्यक्त किया है, व्याख्या किया है, उसको स्मरण कर सकते हैं, उसी को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, अनुवर्णन कर सकते हैं और उसके द्वारा हम अपना कल्याण साधन करेंगे। जैसे वैष्णव वंदना में हम लोग सुबह प्रातः काल में हम लोग गान करते हैं कि ब्रह्मांड कार्य के शक्ति घरे जड़ एवं पुराणे गाय सेवा सुना। जो महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त परिकर है, जो देवों नंदन दास ठाकुर सो लिखते हैं, जो महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, उस ब्रह्मांड को उद्धार करने की शक्ति उनमें है। ये साधारण नहीं है। तो फिर कह रहे कि मैं इनके वंदना कैसे कर सकता हूँ, उनकी महिमा को कैसे गान कर सकता हूँ, मैं तो अयोग्य हूं। फिर अपने आप को अयोग्य मानते हुए कहते हैं, वंदना करिते भी कत शक्ति धरी। लगता जैसे कि मेरे पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, हम बहुत प्रवचन दे सकते हैं, उनके बारे में व्याख्या कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं। कि वास्तविक में ये सामर्थ्य हमें है नहीं। वंदना करिते हुए कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोष में दम्भ में तो सीधे गए तम में आच्छादित मेरे बुद्धिमान है, इसलिए अपने दम्भ के द्वारा मैं उनको व्याख्या करने के लिए, वंदना करने के प्रयास कर रहा हूं। इसलिए वैष्णवगण हमको क्षमा करें, देखो कितने दीन नहीं है। और इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हम श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की वंदना कर लेंगे और उनके महिमा को गान कर लेंगे, तो ये बड़ा भूल है। ये कदापि संभव नहीं है। अप्राकृत व्यक्तित्व, उनके महिमा को कौन प्रकाश किया वास्तव में? मैं पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे ब्रज में हम सब जगह हम लोग राधे राधे नाम जप करते हैं। ये राधे राधे नाम कहां से शुरू हुआ? इस साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र श्याम सुंदर कृष्ण ही राधा रानी के नाम जप करते हैं, उन्होंने इसको प्रकट किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की महिमा को ये ब्रज में प्रचार किया। और बाकी जो बाकी रह गया, उनकी महिमा को नहीं समझ पाए, फिर सचिनंदन गौरहरि के रूप में फिर अवश्य उनकी महिमा की जो दूर महिमा को जगत में प्रकाश किया। यदि गौर न आइता तबे कि हित केवल धरितम दे राधा महिमा ब्रज रसना जगत जान। कृष्ण सचिनंदन गौरहरि के रूप में जगत में राधा की महिमा को प्रकाश किया। और सब लोग जानते हैं गीत गोविंद में कैसे जब लीला को वर्णन करते हुए जगत गोस्वामी अपने आप को अजन्य मानते हुए अपनी कलम को रख दिया कि हम ये पद को नहीं लिख सकते, क्योंकि व्यक्ति यह सोच लेगा भविष्य में जो लोग इस गीत गोविंद को पाठ करेंगे कि कोई कवि ने लिख दिया है, ये वास्तविक में ऐसा हुआ ही नहीं कि राधा रानी के चरण में कृष्ण अपनी मोर पंख बंसी सब कुछ दे करके अपने आप को पूर्ण समर्पित करके राधा रानी के चरण रज को प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन विश्वास करेगा? जिन्हें इन्होंने कलम रख दिया, साक्षात कृष्ण आकर के ब्रजनंदन श्याम सुंदर
राधा विरह विधुरा मूर्ति जगन्नाथ जब आकर के उसको लिखते चले स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पदक पल्लव तभी जगत विश्वास किया नहीं राधा रानी की महिमा, राधा रानी ब्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी, यहां तक कि कृष्ण स्वयं परात्पर तत्व वो राधा रानी के चरण में ये विज्ञप्ति थी, इसको एक्सेप्ट किया, ग्रहण की। उसी प्रकार श्री भक्ति विलास कृष्ण महाराज जी की जो महिमा है इसको प्रकाश किया कि वास्तविक उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जिनको कहा जाता है कि सच्चिदानंद श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु जी के जो विश्व में जो प्रचार मिशन जो है उसको सार्थक करने के लिए साक्षात वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी के परिकर श्री नयन मंजरी जगत में अवतरित श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो उन्होंने उनकी महिमा को गान किया तभी उनको ये पता चलता है। क्योंकि अगर कोई शिष्य अपने गुरु के गान करता है, जैसे अगर श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी ने शिष्य लोग उसको महिमा को बोलते, शायद कोई उसको इतने इंपोर्टेंस नहीं देता, लेकिन उनके गुरु जिनको कहा जाता है श्री प्रभुपाद जी की वंदना में प्रणाम में हम क्या करते हैं, सिद्धार्थ सभानवी दैत्य दास, हाँ तो प्रणव कहते हैं कि नौ विष्णुपाद है कृष्ण कृष्ण बोलते शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम ने सिद्धार्थ सभानवी देवी दैत्याय कृपा है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने गुरु जी को श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को दैत्य मानते थे कि मेरे गुरुदेव साक्षात वृषभानंदिनी के दैत्य। दैत्य मान क्या है? जो पूर्ण रूप में अपने आप को अपनी तत्व आत्मन सर्वस्व अपनी आत्मा तक समर्पित कर दी अपने गुरु के चरण में, वो मेरे गुरुदेव श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज है, और अपने आप को उनके दास बना श्री शिष्य को वंदना करते श्री वास्तवानंद दैताय देवी दैताय कृपा है, पूर्ण कृपा प्राप्त, और उनका नाम भी हुई था श्री वास्तवानंद दैत्य दास। अगर साक्षात श्री वास्तवानंद दैत्य दास उनकी महिमा को गान करते हैं, अपना एक परिकर की महिमा को गान करते हैं, उनके बहुत परिकर थे, कोई कम नहीं है, रूपा जी जितने भी परिकर थे कोई भी कम नहीं, सभी एक थे, सभी लोग निज सेवक तारक रंजन विदुताय नकृत सिंहवर, वो उनके समस्त परिकर ही श्रेष्ठ, लेकिन ये उनके विशेष परिकर हैं जिसके लिए वो स्वयं उनकी महिमा को गान किया है, अपनी लीलाओं में दिखाया। महाराज जी से श्रवण कर रहे थे इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ में कैसे श्री कृष्ण महाराज जी के जन्म स्थान पर गए, उनके जन्म स्थान की महिमा को प्रकाश किया। कभी हुआ है गुरु ने अपने शिष्य की महिमा को प्रकट काल में उसको प्रकाश किया, क्योंकि साधारण नहीं हो सकता। अगर ऐसे कोई वैष्णव जगत में परिकर जगत में आगे हो रहे हैं तो उनके जन्म स्थान कितना धन्य होगा। जैसे महाप्रभु के जन्मस्थान, भगवान के जन्मस्थान और महापुरुषों की इस प्रकार अपने गुरुदेव उनके महिमा को प्रकाश करना चाहिए, साधारण नहीं है। और किस प्रकार अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं कि आपके तरह अगर मेरे पास में वो वैराग्य अगर मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए तो साक्षात वृषभानंदिनी हमारे पर कृपा करेगा। इसका अर्थ क्या है? क्या वैराग्य मन जो लोग सब त्याग करके सन्यासी बन गया है वही लोग राधा रानी के प्रिय हैं, बाकी लोग नहीं। इसको यहां समझने की चेष्टा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहां श्री कुंज बिहार विद्याभूषण को नाम दिया था, उन्होंने टाइटल दिया था, और वो
कुंज विहारी विद्याभूषण कौन है? कुंज विहारी साक्षात श्री राधा माधव कुंज विहारी, और उनके पूर्ण प्रेम के जो विभूषित हैं वही उनके विद्या है कुंज विहारी विद्याभूषण। अतः श्री राधा माधव के कुंज सेवा में जो निपुण है उनको कुंज विहारी विद्याभूषण। ये कोई ज्ञान या कोई टैलेंट, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो बहुत ऊंचा स्थान है। उनको गुरुदेव उनको यही टाइटल दिया है। आप सोच सकते हैं तो क्या कह रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी पाद की जो युक्त वैराग्य को यहां स्थापन कर अनासक्त विषयान तथा उपजुंजितः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। ये युक्त वैराग्य की आवश्यकता क्या है? यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं बात, युक्त वैराग्य की आवश्यकता है कि निर्बंध कृष्ण संबंध, वो जगत में अनासक्त तो है, एक रूप में जगत से अनासक्त है। किस विषय में? अपने लिए कोई संबंध नहीं, अपना कोई कामना जगत से लेन देन नहीं है, हमारा कोई अपना पर्सनल लेन देन जगत के साथ अभी नहीं रहेगा, इसको कहा जाता है विषय। लेकिन निर्बंध कृष्ण संबंध माने समस्त वस्तुओं में कृष्ण की दर्शन करना, कृष्ण की सेवा की वस्तु समझना। जितने भी जगत में वस्तु है, अपना शरीर का जिन्होंने पूर्ण सार्थक किया है वही इसलिए कुंज विहारी विद्याभूषण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारे जैसे अपना वैराग्य अर्थात ऐसे युक्त वैराग्य अगर मेरे हृदय में प्रकट हो, क्या प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य था? नहीं था, लेकिन जगत भाषा को शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रभुपाद जी कभी ये सब लीला नहीं किए, गृहस्थ आश्रम में लीला करना या नौकरी करके अपने गुरु की सेवा करना, ये लीला उन्होंने नहीं किया अपने जीवन में, वो तो संन्यास है। लेकिन इन्होंने इसका जीवन में आचरण करते हुए किस प्रकार उन्होंने अपना भजन किया, ये आदर्श ऐसे परफेक्ट संपूर्ण युक्त वैराग्य के आचरण के जीवन में उतारते हुए जो उन्होंने जीवन में लीला दिखाया, इसी को प्रभुपाद जी महिमा गान करें, क्योंकि इसको जो लोग फॉलो करेंगे, इसको अगर हम लोग अनुसरण करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और एक बात हम कह रहे हैं, किसी बासुवान मंदिर हमारे पर कृपा करे, क्या वैराग्य का राधा कृपा करेंगे? नहीं, इसमें रहस्य है। श्रीमती राधारानी कृष्णमयी है, जैसे गौतमी तंत्र में कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेव। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर है बाहर, वो जहां जहां देखते हैं वो कृष्ण के ही, कृष्ण को ही स्मरण करते हैं। अगर कोई भक्त सब वस्तुओं में सबको कृष्ण सेवा की उपकरण समझता है तो वो राधारानी के अत्यंत प्रिय, क्योंकि राधारानी का स्वभाव यही है। अगर कोई व्यक्ति जगत में कोई वस्तु को कृष्ण सेवा के उपकरण को नहीं समझते, उसको त्याग देता है, राधारानी उसके ऊपर अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य को बहुत ज्यादा गुरुत्व दिया है, क्योंकि जगत में ऐसे कोई वस्तु नहीं संसार में जो कृष्ण की सेवा के उपकरण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि मेरे पर आसमान में भी कृपा करेंगे अगर तुम्हारे जैसे वैराग्य हमारे पर हमारे। तो ये देखिए कि कैसे, और ऐसे वैराग्य ऐसे प्रचार प्रभुपाद जी आज संन्यास हुए, संन्यास होकर प्रचार किया, इसके पीछे किसके हाथ? उनके परिकर श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी ने ये हम लोग श्रवण किया। जैसे परमहंस परमार्थ पति पति तो धरणे हम लोग सोचते हैं कि जो लोग परमहंस वेश में है, बाबा जी वेश में सफेद कपड़ा में, वो आर्डनेंस है, ये नहीं, क्योंकि संन्यास आश्रम तो वर्णाश्रम के अंतर्गत है और वो तो उन्नत आश्रम है, जिसे गोस्वामी को धारण किया है। तो आजकल बहुत लोग अनुकरण करते हैं, बोले हम रघुनाथ दास गोस्वामी बन गए, बड़े बड़े माले पहन करके, छोटे छोटे कपड़ा पहन करके, ऐसे राधा भक्ति तिलक लगा करके माला कर सो के साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए। लेकिन ये पैस को लेने से क्या हम दास गोस्वामी बन जाए? नहीं बन पाए, क्योंकि हमको समझना होगा कि परमहंस पैस है क्या।
तो हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद जैसे वो तो परमहंस से चूड़ामणि है, तो उन्होंने भी परमहंस श्रेष्ठ लिया क्योंकि उन्होंने जगत को कृपा करने के लिए पतितों धरणे पतितों को उद्धार के लिए उन्होंने संन्यास का धारण किया जगत को कृपा करने के लिए। ये उनके दीनता है। इतने उन्नत होते हुए भी कहां से पासवान भी देवी राजमती राधा रानी की परी कर रहे हैं और कहां संन्यास आश्रम है। ये उनके लिए एक लोअर पोस्ट, एक निम्न पोस्ट उन्होंने ग्रहण किया। ये बहुत बड़ा पदवी नहीं, अपने आप को एक निम्न मानते हुए, दीनहीन मानते हुए संन्यास का ग्रहण किया उन्होंने। ये उनका दीनता है जगत को कृपा करने के लिए। और इसके लिए इनका जो प्रचार लीला है, जो प्रचार लीला शुरू किया है, उसमें किसी विद्याभूषण उनके प्रिय परिकर, उनके विशेष अवदान, उनके माध्यम से उन्हें सब कुछ कराया। मठ की मैनेजमेंट से लेकर मंदिर प्रतिष्ठा तक, पुस्तक मुद्रण, बुक पब्लिकेशन, सब कुछ। तो आज हम लोग न गौड़िया मठ होता, हम लोग कहां भटक रहे होंगे, सभी भटक रहे होंगे। इसलिए इसको समझने की चेष्टा करना चाहिए। ये कली के कैसे प्रभाव है। गौड़िया वैष्णव गौड़िया मठ की बहुत विशेषता है। अभी ये विशेषता हो गई आपके डिवीजन होना, 2000 साल के बाद विभाजन होना, अलग अलग। ये कितनी बार दुर्दशा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग हृदय में, हमारे हृदय में वो भजन, वो साधन नहीं है। हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, हमारा लक्ष्य बस से विच्युत हो गए। हम नहीं समझ रहे हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है राधा राष्ट्र, राधा के चरण सेवा प्राप्त करना। जिस भाव को देने के लिए हमारे गोस्वामी वर्ग आए, गुरु वर्ग आए, उन्होंने कितने त्याग किया उसके लिए, ये समझो ये बात। तो इसलिए ऐसे भ्रष्ट जनों की ये जो तिथि हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य है, क्योंकि आप गोपी गीत में देखा होगा, गोपियां जब विरह में, अभी राधा रानी रास छोड़ के चली गई, तो ऐसा नहीं हो कि राधा रानी के पास कुछ गोपियां चली गई और दूसरे तो फिर अलग हो गए, अलग अलग ग्रुप हो गए, ऐसा नहीं हुआ। जब विरह में कृष्ण स्मरण में, विरह में सब एकत्र हो गए। इसलिए हमारे गुरुवर्ग की विरह तिथि में ये शक्ति है। अगर वास्तव में हमारे हृदय में गुरु जी के विरह हो रहा है, तो हम जरूर फिर एक साथ हो जाएंगे, जरूर मिल सकते हैं। अगर वास्तविक विरह है तो हम भूल जाएंगे सब कुछ। विरह ऐसी चीज है, गुरुवर्ग की विरह में जब हृदय गदगद होगा, जैसे अभी महाराज जी की सरोवर है, महिमा गान, ये भाव कदाचित किसी, तो ऐसे विरह का अनुभव होगा। हमारे में जो डिफरेंस है, जो भेदभाव है, हम एक साथ पवित्र मन से भजन कर पाएंगे, एक साथ में हम लोग भजन साधन करके गुरु के अभिष्ट को पूर्ण कर सकते हैं। असली से बहुत सारे लीला है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। महाराज जी के बहुत सारे महिमा है। एक चीज बोल देता हूँ कि गुरु जी की जो सेवा उन्होंने किया है, उसमें देखा जाता है प्रभुपाद जी अपने शिष्य को अपेक्षा रखते, कोई भी काम का उनके बिना उसको करते नहीं। यहां तक कि तबियत खराब हो गया और तबियत खराब हो गया तो शिष्य लोग सोचने लगे क्योंकि डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, दवाई इलाज करके ठीक हो जाए। लेकिन वो ढूंढ रहे कि तो मेरे शिष्य आएगा, तुम जो मेरे आगे आए 2 मिनट ठीक हो जाऊंगा मैं, तो कोई विश्वास नहीं करता। जब जितने के उपाय करने के बाद सब फेल हो गए, फिर उनको बुलाया गया। जब उनको उन्होंने आलिंगन किया, स्पर्श किया, तब बीमारी से मुक्त हो गए। क्योंकि लीला से भगवान कृष्ण एक बात को कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि नाम विद्या प्रजाति तपस्व समझ बात तो संयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषाया था, कि मैं इतने प्रसन्न नहीं होता हूं। बहुत प्रकार की पूजा अर्चना कर
इंद्रिय दमन भी करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कृष्ण कि मैं इतने प्रसन्न नहीं होता हूं जैसे कोई व्यक्ति अपने तन मन वचन से गुरु सेवा करता है, गुरु शुश्रूषा करता है। गुरु शुश्रूषा माने जो पूर्ण प्रेम के साथ में, पूर्ण प्रगाढ़ ममता के साथ में कोई गुरु सेवा करता है, उसको कहते हैं गुरु शुश्रूषा। तो गुरु शुश्रूषा के द्वारा मैं जितने प्रसन्न होता हूं, कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत साधन, भजन, तपस्या, इंद्रिय दमन जो भी कुछ कर रहा है उसके द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। ये बात इसलिए जो जैसे भजन करेगा, भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे मां प्रपंचते तन तथे भजन। जैसे परिवारों ने, गोपियों ने इतने प्रेम कृष्ण के प्रति चढ़ा दिया, कृष्ण क्षीर ऋणी बन गए ना पार ये। उसी प्रकार भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी अपने ममता, गाढ़ ममता गुरु के प्रति इतने प्रेम चढ़ा दिए, जैसे मां प्रबंधन थे तो प्रभुपाद जी उनकी महिमा ऐसे ही गान किया, नहीं तो वो चीज रूढ़ी रहेंगे ऐसे गए परिकर के पास। उनकी कथा बहुत है, महिमा हम लोग व्याख्या में बोल दिया, वो लोग अपने दम पर उनके द्वारा प्रचार व्याख्या करते हैं, लेकिन वास्तविक ममता सिर्फ उनके परिकर ही जो ऐसे विस्तार है, निर्गुण है, वही लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी पुष्पांजलि के चरण में अर्पण करते हुए मैं यहाँ निर्माण किया। जय श्री भक्ति विलास तीर्थ कृष्ण महाराज की जय। कुंज विद्याभूषण प्रभु गोपाल कृष्ण की जय। जय तिरुभाव महामहोत्सव की जय। समाज भक्त वैष्णव की जय। निताई गौर